नमस्कार, मैं दीप नारायण रघुवंशम। आप देख रहे हैं भारत पॉजिटिव न्यूज चैनल। दरअसल हम पहुंचे हैं चंपारण जिला के एक ऐसे प्रतिभावान लड़की के पास जो कि इस बार जिला का नाम रोशन करके जिला में दूसरी रैंक, बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में जिला में दूसरी रैंक हासिल की है। और इनसे हम आज बात करते हैं। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं इनके पैतृक गांव पटपरिया में, जो कि मोतिहारी से लगभग 10 किलोमीटर के अंदर पड़ता है। और हम इनसे जानेंगे कि आपको जो जिले में दूसरी रैंक आपको प्राप्त हुआ है, आपको ऐसा एहसास हुआ था कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी इस बार मैट्रिक में और मैं अच्छा रैंक भी ला सकूंगी बिहार बोर्ड में? जी हाँ, जब मैं एग्जाम देने गई थी तो उस वक्त क्वेश्चन जैसा आया था और मैंने जो वहाँ पे क्वेश्चन बनाया उससे मुझे अंदाज था कि मैं कुछ अच्छा करूंगी अपने जिला में या बिहार में। लेकिन बिहार में तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं जिला में अच्छा कर पाई हूँ। इसका मुझे बहुत गर्व है खुद पे। कहते हैं ना कि हौसले जब बुलंद होते हैं तो हमारे पास संसाधन की कमी रहते हुए भी हम मुश्किल काम भी करके दिखा देते हैं। समाज के सामने वो आईना लाकर दिखा देते हैं, जिसको साकार करके दिखाई है ये हमारे जिले के एक बहुत छोटे से गांव के रहने वाली लड़की, जिसका नाम है मोनाली कुमारी। तो मोनाली कुमारी से मेरा अगला प्रश्न होगा कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी किस ढंग से की थी? जैसा कि आपको पता है कि कोरोना आ गया था, जिसके कारण पूरे भारत में लॉकडाउन लागू हो गया था। उसके बाद तो सब कुछ ऑफलाइन जो एजुकेशन सिस्टम थे वो सभी बंद ही हो गए थे। तो बस मैंने सेल्फ स्टडी किया और कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी ली। उसके कुछ समय के बाद अक्टूबर या नवंबर से मेरे जो ऑफलाइन ट्यूशन थे गांव में ही मैं पढ़ती थी, तो वो खुले। उसके बाद मैं वहां पे पढ़ती थी और मेरे भैया लोग भी कुछ हेल्प कर देते थे। तो आप गांव से ही पढ़ के इतने अच्छे खासे नंबर आपने बटोर लिए अपने गांव में ही। आप बता रही कि गांव में ही रह के आपने इतना मेहनत किया। आप जिला में नहीं जाती थी? आपको उच्च स्तर की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ा? जी नहीं, मैंने बस शुरू से ही मैंने पहले प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लिया जो कि गांव में ही है। उसके बाद मैं मिडिल स्कूल में गई, वो भी गांव में है। फिर हाई स्कूल, वो भी गांव में ही है। तो उसके बाद मैंने जो ट्यूशन था वो भी मैंने गांव में ही किया। 2 ट्यूशन मैं करती थी, एक मैं संस्कृत के टीचर्स के पास और एक और सब्जेक्ट जो पढ़ाते थे उनके पास। अरे वाह! तो आपने सुना कि ये लड़की जो अपने आप में हौसला बुलंद करके रहती है और ये गांव से ही अच्छा करके दिखाई है, जो कि अभी परिणाम, मैट्रिक का परिणाम आने के बाद आपको स्पष्ट झलक ही रहा है कि इन्होंने इस बार 470 जो कि जिले का पहला रैंक 471 है और दूसरा इन्होंने ही हासिल किया है। वो भी किसी पर आश्रित नहीं होकर के वो अपने गांव, पैतृक गांव में ही पढ़ाई की। अपनी जो मिडिल क्लास की जो माध्यमिक वर्ग की जो शिक्षा थी वो अपने यहाँ पटपरिया गांव से ही पूरी की। और फिर मैं बता दूं आपको कि इन्होंने ही बताया कि ये जो 9वां 10वां की जो पढ़ाई थी वो यही पटपरिया से ही किया। और इन्होंने अपना परचम लहराया मैट्रिक का एग्जाम में सेकेंड टॉपर, जिला सेकेंड टॉपर ला करके। तो आपको जिला सेकेंड टॉपर बनने पर कैसा महसूस हो रहा है? जी, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं गांव में रहकर सेल्फ स्टडी के बदौलत मैंने इतना कुछ हासिल किया और मुझे इसलिए इस बात की बहुत खुशी मिल रही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने लाइफ में जब 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 कभी डीमोटिवेट हुआ करती थी, डीमोटिवेट, तो आपको हेल्पिंग हैंड्स के रूप में कौन सहयोग करते थे? लॉकडाउन था तो उसमें मेरे भैया लोग जो दिल्ली पढ़ते हैं वो भी यहीं पे आ गए थे। तो उन लोगों ने मुझे मतलब मोटिवेट किया और मैंने कुछ ऑनलाइन जो क्लासेस होती थी उस पर भी सर लोग जो थे वो भी मोटिवेट करते थे। और कभी मुझे लगता था कि कोई क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता था तो सर लोग से मैं कॉल करके पूछ लेती थी। अच्छा, तो आप अपने इस शानदार सफलता का श्रेय किन किन को देना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं अपने घर परिवार को देना चाहती हूँ क्योंकि उन लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया इसमें। उसके बाद मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं या ट्यूशन के टीचर्स, उन लोगों को मैं देना चाहूँगी क्योंकि मैं मानती हूँ कि 10th में लॉकडाउन लग गया था लेकिन 9th में तो मैं वहीं से पढ़ी थी।
और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी किया, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। आप भले ही टीचर्स आपको कितना भी पढ़ा दें, लेकिन सबसे जरूरी होता है कि आप सेल्फ स्टडी करें, उसी से आप सब कुछ पा सकते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा इसी सिलसिले में कि आपका सबसे ज्यादा कमांड किस विषयों पर अधिक रहता है? सबसे ज्यादा तो मैंने सोशल साइंस और मैथ्स की तैयारी करी थी, क्योंकि मुझे वो सबसे अच्छा लगता है। मुझे पढ़ने में भी उसमें बहुत रुचि है, ये मतलब मैथ्स और सोशल साइंस। सोशल साइंस, साइंस में क्यों नहीं रुचि है आपको? रुचि तो उसमें भी है, लेकिन होता है ना कि एक ज्यादा किसमें है, तो ज्यादा मेरा सोशल साइंस में और मैथ्स में है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वोकेशनल और टेक्निकल एरिया ये पसंद नहीं करना चाहेंगी। ये हो सकता है, मेरी अंदाजा है जहां तक ये सिविल सर्विसेज या फिर जो यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने में अब जुटेंगी, तो मैं जानना चाहूंगा कि आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? मैं तो इंटरमीडिएट में आर्ट्स लूंगी, उसके बाद मैं ग्रेजुएट जब हो जाऊंगी तो मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्योंकि ये सबसे खुशी की बात होती है कि आप अपने देश के लिए कुछ करें, और ये सबसे सौभाग्यपूर्ण समय भी होता है कि आप अपने देश के लिए कुछ करें, उसमें कुछ अपना योगदान दें। इसलिए दूसरे जो सिविल सर्विसेज के तैयारियां होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एसएससी हो गया, ये आपका बैंक हो गया, ये सब क्यों नहीं चूज करना चाहती हैं? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, मैं मतलब बचपन से मुझे ऐसा अच्छा लगता था कि मैं यूपीएससी में करूं, इसीलिए मतलब मुझे उसमें ज्यादा रुचि भी है कि आईएएस आईपीएस, या फिर मैं यूपीएससी करूंगी तो बीपीएससी का भी जो एग्जाम होगा वो भी मैं दे पाऊंगी सही से। तो इन्होंने बचपन में ही अपना ख्वाब सजा लिया था कि ये अगली तैयारी अपनी जो भी करेंगी यूपीएससी के लिए करेंगी, देश को सेवा करना चाह रही है। हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस भयंकर लॉकडाउन, कोरोना का समय था 2020, पूरा कोरोना का लॉकडाउन का समय था कोरोना की वजह से, तो इसमें आप अपनी पढ़ाई को कैसे सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलाती रही? देखिए, लॉकडाउन था तो उसमें तो मतलब सब कुछ ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम बंद थे, तो मैंने तो सबसे ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पे दिया, क्योंकि सेल्फ स्टडी आप नहीं करेंगे तो कुछ भी आप नहीं पा सकते हैं। टीचर्स जो होते हैं वो डाउट क्लियर करते हैं, आप पे तो डिपेंड करता है ना कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, वो तो बच्चे के ऊपर है कि वो अपना रूटीन कैसे बना रहा है, कैसे अपने समय को मैनेज कर रहा है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने वैसे ही किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। काफी खुशी होती है देखकर, आप जैसे होनहार विद्यार्थियों को देखकर, और हमें ही नहीं, हमारे पूरे चंपारण वासी, हमारे जिले वासी के अंदर गर्व होनी चाहिए कि इस विद्यार्थी से कुछ सीखे, जिन्होंने एक छोटे से गांव में रहकर इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया है जो आपके सामने है। और मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने जो ये सफलता प्राप्त किए हैं, जरूर आपके कोई ना कोई गुरु होंगे, तो आप अपना गॉडफादर किसे मानती हैं? देखिए, मैंने तो जो कोचिंग किया गांव में ही किया, तो मैं सबसे पहले वो मतलब मेरे टीचर्स थे, तो मैं 6th क्लास से उनके पास पढ़ती थी। उनका नाम राम प्रवेश सिंह है, वो भी गांव में ही रहते हैं। और एक टीचर्स हैं जिनके पास मैं संस्कृत का ट्यूशन करती थी, वो मोतिहारी रहते हैं, लेकिन उनका घर गाँव में ही है, तो वो हम लोगों के लिए गांव में आते थे और 1-2 घंटा वो पढ़ाते थे। वो संस्कृत और हिंदी पढ़ाते हैं। मोतिहारी से चल के? जी बिल्कुल, क्योंकि बसंतपुर स्कूल जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहीं के वो टीचर हैं, तो इसीलिए उनको लगा कि हाँ मतलब मेरे स्कूल के बच्चे कुछ अच्छा करें, तो इसीलिए वो गांव में आते थे हम लोगों के लिए पढ़ाने के लिए। पटना भी आपको बुलाया गया था, बोर्ड ने आपको बुलाया था, तो वहाँ आप गई तो आपसे क्या क्या क्वेश्चंस किए गए थे? वहाँ पे तो हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन हुआ था। 4-5 टीचर का ग्रुप था, वो ग्रुप बनाकर बैठे थे, और उसके बाद वहाँ पे पेपर पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे साइंस का इंटरव्यू होगा, वहाँ पे इंग्लिश मैथ ऐसे ही करके हर सब्जेक्ट के टीचर थे। तो सबसे पहले तो मैं जब गई तो मुझे इंग्लिश के पास मतलब टीचर्स के पास ले जाया गया। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, बोले कि अपना रोल नंबर लिखो और फिर इंग्लिश में अपना नाम लिखो, और उसके बाद अपने परिवार के बारे में कुछ इंग्लिश में लिखो। और उन्होंने कहा कि आपको आगे क्या करना है, तो मैंने कहा कि यूपीएससी करना है। तो बोले कि ठीक है, यूपीएससी क्यों करना है आपको, तो बोले कि इंग्लिश में बोलो। तो मैंने कहा कि आई लव माई कंट्री बिकॉज आई वांट टू सर्व माई कंट्री। तो बोले बहुत खुशी की बात है, ठीक है। वाओ, तो ये अपनी कंट्री से प्यार करती है क्योंकि ये अपने देश को सुरक्षित रखना चाहती है। तो आपने सुना कि इनसे न सिर्फ सवाल किए गए, इनसे कुछ लिखाया भी गया। ये इसलिए लिखवाया गया ताकि इनके हैंडराइटिंग को मैच कराया जा सके
कि सही में यह वही लड़की है जिसकी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। इंटरव्यूअर की कोई जोड़ नहीं होती है, वो हर तोड़ से क्वेश्चंस करते हैं, हर जोड़ तोड़ से अपने दिमाग को घुमाते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ना चाहेंगे इसी सिलसिले में कि आपकी पढ़ाई में आपके माता पिता कितना सहयोग करते थे, कैसे सहयोग करते थे? जी, जब पहले तो लॉकडाउन लगा, उसके बाद मैंने कुछ ऐसे, मैं घर का काम तो नहीं करती थी, बस मुझे पढ़ने के लिए कहा गया कि आप पढ़ो और अच्छा कुछ करो, ताकि आप मतलब परिवार का भी और टीचर्स का भी नाम रोशन हो और आपका भी हो आगे चल करके, और ऐसा पढ़ो कि आगे भी कुछ कर जाओ अपने मतलब लाइफ में। वाह, तो कहा जाता है ना, कर जाओ या मर जाओ, तो इन्होंने करके दिखा दिया। अब बाकी मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, मैं नहीं बताना चाहूंगा, फिर मेरा अगला सवाल रहेगा। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे युवा, बहुत सारे छात्र देख रहे हैं, आप उस युवा छात्र को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये है कि अपने परिवार का, हर परिवार के लोगों का सदस्य का मतलब ये होता है कि हाँ, मेरे घर का कोई बच्चा या बच्ची अपना नाम रोशन करे, ताकि उसके स्कूल का भी नाम रोशन हो और घर परिवार का भी हो। तो यही मैं संदेश देना चाहूंगी कि मन लगाकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि मस्ती तो हमेशा आपको मिलेगी, लेकिन पढ़ाई का एक समय होता है जो कि आप उसी समय के अंदर आप कर लेते हो तो बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर समय बीत जाता है तो वापस तो नहीं आता लौट कर। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि मन लगाकर पढ़ना चाहिए, ताकि आपका और आपके परिवार का और टीचर्स का भी नाम रोशन हो। जीवन में बहुत सारे उतराव चढ़ाव महसूस किए होंगे, उस वक्त आप अपने आप को कैसे संभाली होंगी? संभालना तो अपने बच्चे के ऊपर डिपेंड है ना, कि वो खुद को कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे उसे पढ़ना है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो कुछ कर ले लाइफ में तो उसका लाइफ सेट हो जाएगा, उसके बाद वो जो चाहे वो अपनी लाइफ में कर सकता है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि अगर कुछ करना है तो पहले शुरू से ही करना होगा, क्योंकि लास्ट में भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर शुरू से भी आपका जड़ मजबूत हो तो आप आगे जाकर भी कुछ अच्छा जरूर कर लेंगे। तो आपने सुना होगा कि हमेशा जिसकी जड़ मजबूत हुआ करती है, उसकी फुनगी यानी कि टहनी पत्तियों को कोई झकझोर नहीं सकता, क्योंकि उसका जड़ पहले से मजबूत होता है। और इन्होंने ये सब साबित करके दिखाया है, जिसका नाम है मोनाली कुमार। ये अपने चंपारण जिले मोतिहारी के सेकेंड टॉपर स्थान पर आई है। इसी के साथ आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे लिए यहाँ पे आए। चलिए, आपकी बेटी चंपारण जिला मोतिहारी में जिला के सेकेंड टॉपर स्थान पे आई हुई है, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रहा है, इतना हमें उम्मीद नहीं था कि मेरी बेटी यहाँ तक पहुँच पाएगी और इतना रैंक लाएगी। आप अपने बेटी के लिए क्या क्या करना चाहेंगे आगे? बेटी तो मेरी पढ़ रही है, तो हम तो इसका सहयोग करेंगे, सब करेंगे, आगे तो इसको करना है जो करेगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ आपके साथ, जैसे कि इनको पैसे की जरूरत, पढ़ने के समय में पैसे की जरूरत हो, उस समय पैसा नहीं हो? कभी कभी होता है हर परिवार के साथ कि बच्चों को जरूरी सामान के लिए पैसा नहीं होता है, तो उस समय आप कैसे मैनेज करती होंगी? समय तो हमको तो सरकारी स्कूल से पढ़ी है, इसको सरकार का भी हेल्प मिल रहा था, और बाकी तो हम लोग कर रहे थे, आगे जो होगा वो सब हम लोग अपना करेंगे। इनकी माता श्री जो घर में गृहिणी हैं, उन्होंने अपने हौसले को बरकरार रखते हुए बच्ची को आगे बढ़ने का ऐसे मंजूरी दी जैसे कि लगा कि ये पहाड़ की शिखर को प्राप्त करके ही लौटेगी। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं दीप नारायण रघुवंशम, आप देख रहे थे भारत पॉजिटिव न्यूज चैनल।